नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार आयताकार है। निश्चित रूप से एक एनालिटिकल स्वभाव आपका है। चीज़ों को एनालिसिस करके आगे बढ़ते हैं और निरंतर सकारात्मक सोच को आपके ग्रह नक्षत्र जन्म देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर आपकी सकारात्मक सोच रहती है, आगे बढ़ने की सोच रहती है और सकारात्मकता आपके अंदर यहाँ पे है। और दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, शुक्र पर्वत पे बहुत सुंदर स्थिति में रेखाएं वर्टिकल रूप में ऊपर की ओर दौड़ रही हैं। अपने कार्य के प्रति आपका जुझारूपन है और जीवन में जब किसी कार्य के प्रति व्यक्ति को जुझारूपन रहता है तो व्यक्ति उसमें सफल होता है। ये अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहीं से एक रेखा निकल करके इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है जो जीवन की सहयोगी रेखा है। अत्यंत सुंदर। आने वाले समय में इसका पूरा फायदा आपको मिलने वाला है। आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में जो ईश्वर की कृपा है उसकी अनुभूति भी आने वाले समय में होगी। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत श्रेष्ठ किस्म की प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ बन रही है जिसके कारण अभी आप अपनी उस प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये रेखा बता रही है कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है। एक दिव्यता की कृपा आपके ऊपर है, एक भव्यता की कृपा आपके ऊपर है और सोचने समझने की जो शक्ति है इस रेखा की वजह से आप में विशेष रूप से है। और ऐसा व्यक्तित्व जन्म ले रहा है जीवन काल में। यदि एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। ऐसा व्यक्तित्व आ रहा है और आने वाले समय में आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। हाँ, थोड़ा शुक्र से रेखा जारी है तो शुक्र के गुण भी इसमें आ रहे हैं। इस रेखा में थोड़ा लापरवाही के गुण आएंगे। लापरवाही से आपको बचना है, तभी जीवन में आप इस रेखा का पूरा फायदा उठा पाएंगे। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, आपकी हृदय रेखा सीधा बृहस्पति को टच कर रही है। बृहस्पति पे पूरी पहुंच नहीं रही है लेकिन टच करती हुई दिखाई दे रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। सुबह उठते ही पैसों की तरफ ध्यान जाएगा, सुबह उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, सुबह उठते ही कहीं ना कहीं अपने कार्यों को विस्तार की ओर मानी कामुकता की तरफ भी ध्यान जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें, बृहस्पति की उंगली हल्की झुकी हुई है। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर हैं, ईश्वर में पूरा विश्वास है। यहाँ पे सूर्य की उंगली भी हल्की झुकी हुई है। नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर है और दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। देखिएगा, आपके अंदर धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान बहुत जरूरी है आपके लिए और आपका जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही है। आप जानते हैं कि केवल धन होगा, सम्मान नहीं होगा तो इस धन का कोई महत्व नहीं है। और आप ये भी जानते हैं सम्मान कितना भी ज़्यादा हो लेकिन धन नहीं होगा तो वो सम्मान ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। तो आपका जो लक्ष्य है वो धन और सम्मान दोनों को पाना है और यही लक्ष्य लेकर आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ अगर यहाँ पे देखें, मिडिल फिंगर आपकी जो है लंबवत खड़ी है। कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं आप, कर्म में विश्वास रखते हैं। और ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही। थोड़ा सा जो है मनी मैनेजमेंट में, फाइलिंग में, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा कमी को ये दर्शाती है, रहती ही रहती है। अंगूठा बहुत सुंदर, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए
प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मणिबंध में देखें 2 रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, ये आपके अंदर की भव्यता को दिखा रहे हैं। देखिएगा, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपनी जीवन काल में अपने स्वयं के परिश्रम से, अपने स्वयं के पराक्रम से, अपने बलबूते पर श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करता है। 2 रेखाएं मणिबंध में हैं, केतु प्रदेश पे हैं। जीवन काल का प्रारंभिक दौर ऐसे लोगों का थोड़ा संघर्षमय रहता है और उसी संघर्ष से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, बहुत अनुभव लेता है और उसी संघर्ष के बदौलत ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है अपने जीवन में, हर सुख का भोग भी करता है। ये आपकी हथेली साफ तरह से कहती हुई नजर आ रही है। मस्तिष्क रेखा एकदम स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर भी अत्यंत सरल है, अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से एक रेखा जा रही है इस पे। जीवन भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अंत में ये बता रही है कि ज़्यादातर ऐसे लोगों का जो प्रगति होती है, जो तरक्की होती है, अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं और ज़्यादातर मामलों में मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है कि अपने जन्म स्थान में ऐसा व्यक्ति ज़्यादा नहीं रह पाता है। माने जब उसकी खाने कमाने की ज़िंदगी आ जाती है तो वो बाहर बस जाता है, चाहे दूसरे शहर में बसे, चाहे प्रदेश में बसे, चाहे जो है विदेश में बसे, लेकिन अपना कारोबार, अपना घर बार वहीं बसा लेता है। जन्म स्थान में चाहकर भी ऐसा व्यक्ति शायद ही 1-2% हो जो रह पाए, वरना ज़्यादा दूर तरक्की कर पाता है। यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, किसी के आधिपत्य में, किसी के जो है अंडर में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है आपका, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत खूबसूरत है आपके अंदर। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ना आपको ठीक नहीं लगता है। नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ आगे चलना आपको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा जो है मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं और उसके लिए पछताना भी पड़ सकता है। इसका आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई साफ दिखाई दे रही है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो प्रोग्रेस का क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा और उन्नति भी आपकी अच्छी होगी, स्टेबिलिटी आती जाएगी, माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी। और जब ये रेखा सुंदर हो तो इनके बीच में भी एक रेखा बन रही है। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होने वाला है। क्या करना है? लक्ष्मी की पूजा करनी है आपको। यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे का भाग ये शुक्र का पर्वत है, और शुक्र का पर्वत क्या है? पुष्ट रूप में उभरा हुआ है, सुंदर रूप में उभरा हुआ है। कला के लिए है, सौंदर्य के लिए है, सुंदरता के लिए है। इसका पुष्ट होना जरूरी है और एक सुखद जीवन के लिए। आपकी हथेली में शुक्र क्या है? सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी लाजवाब रहने वाली है, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता देता हुआ यहाँ पे शुक्र दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी आपके अंदर। लेकिन यहाँ पे वर्तमान में देखें, बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहे हैं। परिवार को लेके कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं कुछ समय तक, लेकिन अगर देखा जाए जब ये पुष्ट और सुंदर अगर हो जाते हैं तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा आप पे। शुक्र पहले से पुष्ट है, अगर ये पुष्ट होते हैं तो निश्चित रूप से चमक बढ़ेगी, नाम और यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, और देखा जाए तो जीवन में सरलता आएगी, जीवन में धन के मामले में बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। अभी ये
निम्न भाग में है, साधारण है और ये पुष्ट हैं, तो ये विपरीत फल देते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक परेशानी को देते हैं, ये कन्फ्यूजन की स्थिति को देते हैं, उलझन बनाए रखते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी व्यक्ति कहीं ना कहीं उसकी दृष्टिकोण से देखें तो अभाव की स्थिति रहती है। यहाँ पे देखें मन का कारक बहुत ज़्यादा उभर रहा है, ऊपर की ओर दौड़ रहा है। कुछ समय तक चंद्रमा की वजह से मन गड़बड़ रह सकता है, संभावना ज़्यादा है, या मानसिक परेशानी बनी रह सकती है, या भावुकता ज़्यादा रह सकती है, इमोशनली परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहेगा, कामों में मन नहीं लगेगा, और कई बार जो है मन खराब रहने की वजह से पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं, इसकी संभावना है। हाँ, नींद आने में दिक्कतों का सामना कुछ समय तक आपको करना पड़ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। ये बिल्कुल साधारण भाव में है, तो आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान समय में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता भी रहेगी, पर उपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रहेगी। लेकिन जब बृहस्पति सुंदर भाव में आए तो यहाँ पे एक सुंदर सा मछली का चिन्ह बना है। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी और धन के मामले में बहुत श्रेष्ठता रहेगी, धनवान हो जाएंगे, ये बता रहा है। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें, यहाँ पे उभर गया है। कुछ लोगों के उसमें मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा तो सुबह उठने में थोड़ा सा आलस्य ऐसे लोगों के अंदर आता है, दिक्कतें आती हैं उनको। लेकिन ये गंभीर व्यक्तित्व को भी जन्म देता है। लेकिन कई बार बेवजह की चिंताएं भी देता है, कामों में अड़चन आना, कामों में विलम्ब होना, इस चीज़ को ये दिखाता है। बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण चिंतातुर स्वभाव रहे। तो थोड़ा सा जो है शनि का ध्यान रखना है। सूर्य, अगर सूर्य पे देखें हम, इस प्रकार से रेखा दिखाई दे रही है, ये एक यश का चिन्ह बन रहा है। माने कहीं ना कहीं आने वाले समय में सूर्य की वजह से आपको यश की प्राप्ति होगी, आपके कार्यों को विस्तार मिलने वाला है। अब कब? जब बृहस्पति आपके ठीक हो जाएंगे और चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा। शुक्र आपका अच्छा है, बृहस्पति पे निर्भर है, लेकिन ये ठीक है, इसका चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा, आगे इसका फायदा मिलेगा। आपका बुद्ध बड़ा सुंदर है, देखिएगा, बुद्ध की वजह से आने वाले समय में हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे। अगर आप अपने जीवन काल में आगे योजना बनाकर चलें तो इसका विशेष फायदा आपको होगा, बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। और ऐसा व्यक्तित्व रहने वाला है कि जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पूरा अवश्य करेंगे। हर हथेली में जिस प्रकार से आपका बुद्ध का पर्वत है, सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। ठीक है ना, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानेंगे और इसका फायदा आपको होगा। किसके सामने क्या बोलना है, कौन सी बात रखनी है, कब अपनी बात को रखना है, ये चीज़ें आपके अंदर बहुत बेहतरीन स्थिति में रहने वाली हैं। और व्यापारिक कार्य करेंगे आगे तो बड़ा विशेष लाभ होगा आपको। निम्न मंगल और उच्च मंगल की अगर बात करें, उच्च मंगल पराक्रम दे रहा है आपके अंदर, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। और विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन मन घबराएगा नहीं, बेचैन नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा, भागेगा नहीं समस्याओं से। लेकिन निम्न मंगल के कारण कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर और उलझन की स्थिति बनी रहेगी। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें अंगूठे में यव का जो चिन्ह बन रहा है आपका, और जिस तरह से ये गद्दी नुमा है आपका, ये बता रहा है कि व्यक्ति भावुक किस्म का व्यक्ति है। व्यक्ति जो है क्रूर नहीं है, व्यक्ति निष्ठुर नहीं है,
व्यक्ति एक दयावान है, लेकिन अच्छे सलीके से जीवन जीना व्यक्ति को पसंद है, अच्छे सलीके से जीवन जीना व्यक्ति को अच्छा लगता है। और साथ में देखें तो व्यक्ति जो है भाव किस्म का है, एक दयावान व्यक्तित्व है, यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बहुत सुंदर तरीके से देखें तो जिस प्रकार से जो है एक रेखा यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही, ये अगर प्रबल और सुंदर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। ये रेखा ऊर्जा के ग्रह से ऊर्जा के ग्रह पे जारी है और उदयमान स्थिति में है। अगर आप सूर्य की पूजा करते हैं तो 3.5 वर्ष में ये रेखा स्पष्ट अवस्था में आ जाएगी और इसका फायदा आपको मिलेगा। ये भी एक चीज़ को बताती है कि जो व्यक्ति की तरक्की होगी जन्म स्थान से दूर होगी, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, लेकिन विदेशों से भी कहीं ना कहीं धन का आगमन हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। और भूमि से भी लाभ की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो मन का कारक है थोड़ा सा ज़्यादा मन पे प्रभाव डाल रहा है, ठीक है ना। और जो शुक्र है वो भी बली है, लेकिन बृहस्पति के कमज़ोर होने से चीज़ें बहुत बेहतरीन नहीं है। इसका बहुत सुंदर उपाय आपको दे रहा हूँ, उपाय को विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, बहुत जल्दी और बहुत बेहतरीन फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।